Hello friends, welcome once again to my YouTube channel Market Basics. In this video, we will discuss about a special pre-open session. The special pre-open session happens for the new listings. I will take this video in Hindi so that maximum people can understand. जो स्पेशल प्री ओपन सेशन होता है वो नई लिस्टिंग के लिए होता है. रेगुलर आईपीओ सिक्योरिटीज या एसएमई के आईपीओ होते हैं. और जो रीलिस्टिंग होती है सिक्योरिटीज की पहले सस्पेंड कर दिया है रीलिस्ट हो रही है उनके लिए होता है. और जो एग्जिस्टिंग कंपनियां है उसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है, डीमर्जर, मर्जर रहता है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स. उसके बाद में क्या वैल्यू डिटरमिन होती है दैट कम्स इन द प्री ओपन सेशन में डिटरमिन होता है ओपनिंग प्राइस. प्री ओपनिंग सेशन का प्राइस ऐसे न्यू आईपीओ की लिस्टिंग के काफ़ी हो रही है इन दिनों. तो वी नो कि भाई 9 से 9:45 तक प्री ओपनिंग सेशन चलता है. इसमें आप ऑर्डर डाल सकते हो. इसमें लिमिट के ऑर्डर्स जाते हैं, मार्केट रेट का ऑर्डर प्री ओपनिंग सेशन में नहीं जाता है. 9 से 9:45 तक मतलब 9:45 बजे तक. 9:45 से 9:55 तक मैचिंग होता है. इसमें जो ओपनिंग प्राइस है वो डिटरमिन होता है. और 9:55 से 10 बजे तक का कूलिंग पीरियड रहता है. 10 मिनट का कूलिंग पीरियड रहता है. इसमें जो ओपनिंग प्राइस डिटरमिन हुआ है वो हिसाब से एक्सचेंज वाले डेली प्राइस रेंज वगैरह नक्की करते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि इसमें आप लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो. जो भी प्राइस में आपको लग रहा है कि आपको बाय करना है या सेल करना है, आप लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो. मार्केट रेट के ऑर्डर जो स्पेशल प्री ओपन सेशन है उसमें नहीं जाता है. और ओपनिंग प्राइस कैसे डिटरमिन होता है, ये तो नो डाउट एक्सचेंज के सॉफ्टवेयर से डिटरमिन होता है. लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ. एक्सचेंज के सॉफ्टवेयर का फाइनल लॉजिक है कि जो प्राइस में मैक्सिमम ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे दैट विल बी द ओपनिंग प्राइस डिटरमिन बाय द सॉफ्टवेयर. समझो 2 लाख शेयर के बायर खड़े हैं फॉर एग्जांपल, और 2 लाख शेयर के सेलर भी डाले हुए हैं सिस्टम के अंदर. तो समझो 3.5 लाख शेयर्स की प्राइस, जो प्राइस में 3.5 लाख शेयर की ट्रेडिंग हो सकती है दैट विल बी द ओपनिंग प्राइस डिटरमिन बाय द सॉफ्टवेयर. कोई पर्टिकुलर प्राइस है जिसमें मैचिंग समझो 3 लाख शेयर की हो रही है तो वो ओपनिंग प्राइस नहीं रहेगा. जिसमें मैक्सिमम शेयर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसमें वही ओपनिंग प्राइस डिटरमिन करता है सॉफ्टवेयर. सो दैट इज द लॉजिक अबाउट द ओपनिंग प्राइस. कैसे ओपनिंग प्राइस डिटरमिन होता है. और कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्राइस में सेम क्वांटिटी के ऑर्डर मैच हो रहे हैं. तो उसमें सॉफ्टवेयर कैसे लॉजिक लाएगा. उसमें लॉजिक ये है कि भाई जो प्राइस बेस प्राइस के बाजू में है दैट विल बी डिटरमिन्ड एज द ओपनिंग प्राइस. लॉजिक वही है कि भाई मैक्सिमम ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने चाहिए दैट पर्टिकुलर प्राइस में. दूसरी बात है कि भाई अगर प्री ओपनिंग सेशन में प्राइस डिटरमिन नहीं होता है तो क्या होएगा उसमें. प्री ओपनिंग सेशन जो आईपीओ के प्री ओपनिंग सेशन रहते हैं आईपीओ और एसएमई आईपीओ के, अगर उसमें प्राइस डिटरमिन नहीं होता है तो वो रेगुलर सेशन में चले जाता है. इसके लिए उसमें एक्सचेंज और कुछ नहीं करता है. लेकिन जो रियल एस्टेट सिक्योरिटीज रहती है उसमें प्री ओपनिंग सेशन में प्राइस मैच होना बहुत जरूरी है. अगर प्राइस मैच नहीं होता है तो ये नेक्स्ट डे चले जाता है. नेक्स्ट डे वापस उसका प्री ओपनिंग सेशन होगा, वो वैसे ही चलते रहेगा जब तक प्राइस डिटरमिन नहीं होगा. वो प्री ओपनिंग सेशन उनका चलते रहेगा. अभी दूसरा इश्यू है कि प्री ओपनिंग सेशन में प्राइस बैंड कैसे डिटरमिन होते हैं. मतलब 9 से 9:45 तक प्राइस बैंड कैसे चलता है, उसका क्या लॉजिक है. ऐसे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इसमें कोई प्राइस रेंज नहीं रहता है, लेकिन एकदम ऑड प्राइस में लोग ऑर्डर नहीं डालते. इसके लिए डमी प्राइस फिल्टर एक्सचेंज ने डिसाइड किया हुआ है. डमी प्राइस फिल्टर उस सिस्टम में उनको डालने पड़ते हैं. मतलब जो भी बेस प्राइस है उसके 50% नीचे का एक सर्किट रहता है और उसके 100% ऊपर तक का एक डमी प्राइस रेंज रहती है. जो डमी प्राइस रेंज है उसका मतलब ये नहीं कि वही प्राइस में ऑर्डर्स मैच होंगे. अगर डिमांड ज़्यादा है, समझो जो प्राइस रेंज अपर प्राइस रेंज है उसमें बहुत सारे बायर खड़े हैं, या लोअर प्राइस रेंज है उसमें बहुत सारे सेलर खड़े हैं, तो ये प्राइस रेंज रिवाइज भी करते हैं एक्सचेंज वाले. जैसे रिसेंट लिस्टिंग थी अभी पारस डिफेंस की, उसके प्राइस रेंज प्री ओपनिंग सेशन में काफ़ी टाइम रिवाइज हुई. और ये रिवाइज जो भी प्राइस एक बार सेट होता है उसके 10% रेंज में ये रिवाइज होता है बार बार से. तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर कभी काम पड़े तो यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड. और दूसरी बात है कि जो भी आउट ऑफ डेली प्राइस रेंज के ऑर्डर रहते हैं
वो रिजेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। अभी बेस प्राइस कैसे डिटरमिन होता है? देखो, न्यू लिस्टिंग है उसका तो इश्यू प्राइस दैट इज द बेस प्राइस, वो एकदम सिंपल लॉजिक है। लेकिन जो रीलिस्टिंग होती है सेकेंडरी, उसका बेस प्राइस कैसे डिटरमिन होता है वो भी आपको अपने को जानना बहुत जरूरी है। जो भी 1 साल के अंदर रीलिस्टिंग हो रही है उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस रहता है, वो बेस प्राइस रहता है। वो हिसाब से प्री ओपनिंग सेशन चालू होता है। और जो 1 साल के बाद रीलिस्टिंग हो रही है कंपनी, उसका बेस प्राइस जो ऑडिटर ने जो ऑडिटेड अकाउंट्स में बुक वैल्यू डिटरमिन की है, वो हिसाब से उसका बेस प्राइस नक्की होता है। तो ये मैंने आपको बताया स्पेशल प्री ओपन सेशन के बारे में। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव योर likes and comments. Your comments are most welcome. Thank you very much. Have a nice day. Thank you once again.